नैब तरामीम के बाद अपीलें कहां सुनी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने ज़ेर इल्तवा अपीलें आईनी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से केस में जमा जवाब कहा गया कि ज़ेर इल्तवा अपीलें और जमानत मुकदमात भी आईनी अदालत को मुंतकिल होंगे। मार्च में नैब कानून में पार्लियामेंट ने तरमीम की थी। तरमीम से हाई कोर्ट के बाद नैब अपील सुनने का इख्तियार आईनी अदालत को दिया गया है। नैब तरामीम के बाद अपीलें कहां सुनी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने ज़ेर इल्तवा अपीलें आईनी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से केस में जमा जवाब कहा गया कि ज़ेर इल्तवा अपीलें और जमानत मुकदमात भी आईनी अदालत को मुंतकिल होंगे। मार्च में नैब कानून में पार्लियामेंट ने तरमीम की थी। तरमीम से हाई कोर्ट के बाद नैब अपील सुनने का इख्तियार आईनी अदालत को दिया गया था। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के साथियों को जेल से पेश न करने पर सिटी कोर्ट कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शदीद बरहम हो गए। अदालत ने लापरवाही पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए सुपरिटेंडेंट जेल को बाकायदा शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और अगली समाअत पर ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होकर मुल्ज़िमान को पेश न करने का वजाहत देने का हुक्म दे दिया। जबकि केस की खातून तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से मुकदमे का बाकायदा चलान पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुख्तलिफ सरकारी इदारों से केमिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ताहाल मौसूल नहीं हुई हैं। जैसे ही रिपोर्ट्स मिलेंगी चलान जमा करवा दिया जाएगा। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के साथियों को जेल से पेश न करने पर सिटी कोर्ट कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शदीद बरहम हो गए। अदालत ने लापरवाही पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए सुपरिटेंडेंट जेल को बाकायदा शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और अगली समाअत पर ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होकर मुल्ज़िमान को पेश न करने की वजाहत देने का हुक्म दे दिया। जबकि केस की खातून तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से मुकदमे का बाकायदा चलान पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी है। फितनुल ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शुबान जारी। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 5 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। ऑपरेशन शुभान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शुभान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 114 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शुभान जारी रहेगा। फितनुल ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गजाला नौरीन। जी गजाला, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन है जिसे ऑपरेशन शाबान का नाम दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि ऑपरेशन शाबान जारी है और इसके तहत मुख्तलिफ कार्रवाइयां है। कार्रवाइयों में खारजियों को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से तस्दीक की गई है कि ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 5 खारजी दहशत को जहन्नुम वासिल किया गया है और इस तरह से ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद अब 76 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और जो दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं उनमें मजमूई तौर पर 114 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से इस इज़्म का अयादा किया गया कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। जी, ऑपरेशन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका।